हेलो दोस्तों, हमारे यूपीएससी हार्ड वर्क यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। हार्दिक स्वागत है और शुक्रगुजार हूँ। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जो 125 सीटें मिली थी, उनको कई ऐसे सीटों पर इतनी कम मार्जिन से हार हुई है कि उस अगर मार्जिन को कमी को दूर कर दिया जाए तो आने वाले इलेक्शन में अखिलेश यादव की सरकार बनती नज़र आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन था, इतना कह सकते हैं कि इतना जुझारू था और ये लड़ाई कांटे की टक्कर थी। हर एक सीट पर कम मार्जिन से, कम वोटों से अदर पार्टियों की जो उम्मीदवार थे जीत हासिल की है। तो आइए मैं मद्देनज़र देखता हूँ, यूपी का लगभग 77 सीट और एक्स्ट्रा मिल जाती अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को, तो ये अखिलेश यादव की सरकार 202 जो जादुई आंकड़ा था, जो इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए जो सीटें की ज़रूरत होती है, जो 202 मिल जाती तो अखिलेश यादव की सरकार बन जाती। तो आइए कितना कम वोट मिला उनको और कितना वोटों से उनकी प्रत्याशी हार हुई है। आइए मैं उस विधानसभा सीटों के जिक्र करने वाला हूं जहां कम मार्जिन और कम से कम वोटों से हार हुई है। और अगर अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को अगर उनको कितने लाख और वोट मिल जाते हैं तो वो सरकार बना लेते, आज मैं उनका भी जिक्र करने वाला हूं। आइए ये विश्लेषण जो किया जा रहा है वो हर एक सीट का विश्लेषण किया जा रहा है और समाजवादी की कमियों की उजागर कर रहा हूं और दूर कर रहा हूं। अगर आने वाले इलेक्शन में अगर ये कमी दूर हो गई तो आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को कोई हराने वाला पार्टी नहीं रहेगी। और कहना ये चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सबसे कम वोटों से जहां समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारों की हार हुई है उस विधानसभा का नाम का मैं जिक्र करने वाला हूं। आइए 5 से 10 मिनट लगेंगे। आइए इसको देख लेते हैं, क्या कमियां रह गई थी अखिलेश यादव की उम्मीदवारों की और प्रचार प्रसार करने में, कहां कमी रह गई थी, कहां वो चूक हो गई थी, कहां वो रणनीति में कमी दिख रही थी जिसके चलते कम मार्जिन वोटों से हार हुई है। तो आइए मैं उस सीट का उजागर करता हूं। तो सबसे पहले सबसे कम मार्जिन से हारने वाले सीट कौन कौन है, तो धामपुर विधानसभा सीट मात्र सपा उम्मीदवार 203 वोटों से केवल हार हुई है। और वहीं कुर्सी एक विधानसभा चुनाव है, वो विधानसभा है, वहाँ से मात्र 217 वोटों से हार हुई है। इतनी कम मार्जिन वोटों से हार हुई है। सोचिए अगर इतना वोट और मिल जाते, 203 यानी 204 वोट मिल जाते तो ये सपा उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन जीत जाते। तो बीसलपुर में मात्र 307 वोटों से हार हुई है और नुक्कड़ में 315 वोटों से हार हुई है और कटरा में 357 वोटों से हार हुई है। ये जो हम आंकड़ा दे रहे हैं ना, ये न्यूज़ चैनल, प्रख्यात न्यूज़ चैनल और इलेक्शन कमीशन की आंकड़े के अनुसार दिया जा रहा है। और कटरा 357, शाहगंज में 719 मात्र वोटों से हार हुई है सपा उम्मीदवार को। अगला देखते हैं, मुरादाबाद नगर 728 वोटों से केवल हार हुई है। अगर इसको सुधार कर लिया जाए तो आने वाले इलेक्शन में, चाहे यूपी का इलेक्शन हो चाहे सेंट्रल इलेक्शन हो, उसमें अच्छा समाजवादी पार्टी कर सकती है, अच्छा सीट गेन कर सकती है। और मानिकपुर से 1048 वोटों से हार हुई है और साथ ही साथ छिबरा मऊ से 1111 वोटों से हार हुई है। ये टोटल सीटों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 विधानसभा थे जो मात्र 1000 वोटों या उससे कम से मार्जिन से हार हुई है। आइए कुछ इससे ज़्यादा वोटों से, जैसे 1000 से 5000 वोटों के बीच में जो विधानसभा में हार हुई है उस विधानसभा को हम लोग आज देखने वाले हैं। अगर अखिलेश यादव की रणनीतिकार जो मैनेजमेंट बनाते हैं, अगर इस वीडियो को उन लोग गौर से देखेंगे और समझेंगे तो आगे रणनीति अगर बनाने में उन लोगों की बहुत आसानी होगी और इलेक्शन में अपना उम्मीदवार अच्छे उतारने की प्रयास करेंगे, जिसके चलते आप आसानी से विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मड़िहाऊ में मात्र 1000 से 5000 के बीच का जो फासला था वहाँ हार हुई है। तो देखते हैं, मड़िहाऊ में, सीतापुर में, बदलापुर में, श्रावस्ती में, औराई में, सलोन में, फूलपुर में, बिंदकी में
अलीगंज इटावा और बहराइच, जलेसर, मधुबन, जलालाबाद, तिरवा, भोगवा, मोहम्मदी, ये ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जो मात्र 1000 से 5000 वोटों से जो हार हुई है समाजवादी पार्टी की। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको मात्र 1000 से 5000 वोटों की हार हुई है, वो कहाँ चूक रह गई थी, उस चूकों को, कमी को दूर करना पड़ेगा और प्रचार प्रसार को और नए तरीका से घर घर जाकर आपको करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हमारे उम्मीदवार से कोई अच्छा उम्मीदवार दूसरा कोई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टियों की जो भी वहाँ के विधायक थे जो हार गए हैं, अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी ये थोड़ा आप अगला इलेक्शन के लिए अपने जनताओं से ज़्यादा मिलने का प्रयास कीजिए और एक फ्रेंडली रूप से काम करने का प्रयास कीजिए। आइए अगला 5000 से 10,000 वोट जहां हार हुई है, तो मात्र देखते हैं कोल में, महमूदाबाद में, मेहांदावल में, खागा में, बीकापुर में, रॉबर्ट्सगंज में, मिलक में, कन्नौज में, ज्ञानपुर में, दुद्धी में, शाहाबाद, गोंडा, नरैनी, ये ऐसी विधानसभा सीटें थी जो मात्र 5000 से 10,000 के बीच में वोटों से हार हुई है। और मैनपुरी, पीलीभीत, देवबंद, रायबरेली, हस्तिनपुर, सहारनपुर नगर, मलिहाबाद, मेरठ दक्षिण, जौनपुर, सिकंदराव, सांडी, नवाबगंज, चकिया, शाहजहांपुर, करछना, ये ऐसी विधानसभा की सीटें थी जो 5000 से 10,000 वोटों से हार हुई है। ऐसे ही और है 10,000 से 13,000 के वोटों से हार होने वाली विधानसभा सीटों की जो नाम था, मैंने उसका जिक्र नहीं किया हूँ। मात्र इतना से एक मान लीजिए 200 से 10,000 वोटों के बीच में हारने वाले सपा की प्रत्याशी जो विधानसभा है वो नामकरण यहाँ किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर इतना सीट और हो जाता, इतना सीट और मिल जाती तो लगभग सपा उम्मीदवार की आसानी होती सरकार बनाने में, और कांटे की टक्कर जो हो गई थी तो सीटों में भी कांटे की टक्कर हो जाती। और रही बात इलेक्शन में, इलेक्शन की कमियों को दूर किए बिना आप सरकार नहीं बना सकते हैं। तो अखिलेश यादव से मेरा गुजारिश है कि आप जहां भी कमियां हैं पहले उसको दूर किया जाए, और जो भी वंचित शोषित समाज हैं उन पर अत्याचार हो रहा है तो सबसे पहले आप मुखर होकर आवाज़ उठाइए, और ऐसा आवाज़ उठाइए कि सरकार हिल जाए। ये नहीं कि आप एसी रूम में बैठे हुए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं से ट्वीट कर रहे हैं। तो आज ट्वीट के ज़माना ख़त्म हो गया है, आपको रोड पर आना पड़ेगा और साथ ही साथ जितने भी सहयोगी दल है अपना कम्बिनेशन उन लोगों से अच्छे से बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप कम्बिनेशन अच्छे से बनाते हैं तो अगला आपका इलेक्शन में आपकी भारी मती से विजयी होगी। और मैं ये कामना करना चाहता हूं, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये विधानसभा जो थी हार हुई है सबसे कम मार्जिन में, मैंने आपको मोटामोटी विधानसभा का नाम का जिक्र कर दिया है। और ये वीडियो को उन राजनीतिक दलों के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए जहां समाजवादी पार्टी के राजनीतिक दल हैं, वहां आप शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग देखें कहां कमी रह गई और उन कमी को दूर करने का प्रयास करें। जय हिंद दोस्तों।